एनर्जी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे एड्रेसिंग मोड्स ऑफ द 8086 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज एन एड्रेसिंग मोड। तो पहला जो ब्लॉक है वो किसका है, आपका डेटा का है और आपका 8086 का है। यानी कि आपका जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है उसको क्या चाहिए, डेटा चाहिए। किस लिए चाहिए, आप जो भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन होगा या लॉजिकल ऑपरेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, आपका डेटा के थ्रू होगा। अब ये जो डेटा है वो या तो आपको कहाँ से मिलेगा, इंटरनल रजिस्टर से मिलेगा या फिर एक्सटर्नल मेमोरी से मिलेगा या फिर आपका इनपुट आउटपुट पोर्ट से मिलेगा। तो अगर आपका डेटा कहाँ से मिल रहा है, इंटरनल रजिस्टर्स के थ्रू मिल रहा है, तो ऐसे एड्रेसिंग मोड जो है वो किस कैटेगरी में आते हैं, आपके डेटा एड्रेसिंग मोड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, देन अगर आपका डेटा कहाँ से मिल रहा है, आपका एक्सटर्नल मेमोरी से मिल रहा है, तो ऐसे एड्रेसिंग मोड आपके मेमोरी एड्रेसिंग मोड के अकॉर्डिंग आते हैं आपके। ठीक है, और अगर डेटा आपको कहाँ से मिल रहा है, आपको इनपुट आउटपुट पोर्ट से मिल रहा है, तो आपका ये जो एड्रेसिंग मोड होंगे वो कौन से होंगे, आपके स्टैक एड्रेसिंग मोड। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि जो आपका 8086 माइक्रो प्रोसेसर है उसके एड्रेसिंग मोड को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दैट इज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, स्टैक एड्रेसिंग मोड एंड मेमोरी एड्रेसिंग मोड। ठीक है, मेमोरी एड्रेसिंग मोड। ठीक है, अब इन तीन कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो हमारे एड्रेसिंग मोड्स आएंगे आपके 8086 माइक्रो प्रोसेसर में, तो सबसे पहला आता है आपका कौन सा, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ठीक है, देन आएगा आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, देन आएगा आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, फिर आएगा आपका रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका बेस्ड एड्रेसिंग मोड। ठीक है, देन आएगा आपका इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड, देन फिर आपका आता है आपका बेस्ड इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो आपके पास आता है स्ट्रिंग एड्रेसिंग मोड। ठीक है, फिर आपके पास मिलेगा आपको स्ट्रिंग एड्रेसिंग मोड के बाद आपको मिलता है रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। ठीक है, देन आपका आ जाता है, इधर मैं मेंशन कर देती हूँ, 9th इधर हो गया, 10th आपका आ जाता है इनपुट आउटपुट मोड। अब इसमें भी दो केस बनते हैं, एक तो आपका डायरेक्ट होगा इनपुट आउटपुट मोड डायरेक्ट, और 11th केस में आपका इनपुट आउटपुट मोड आपका आ जाते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है, और लास्ट है आपका इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। तो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो मेरा 8085 माइक्रो प्रोसेसर था वहाँ पर केवल 5 एड्रेसिंग मोड्स थे आपके पास। कौन कौन से थे, रजिस्टर था, इमीडिएट था, डायरेक्ट था, आपका इनडायरेक्ट था, और आपका कौन सा था, इम्प्लिसिट या इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड था। लेकिन 8086 के केस में आपकी जो एड्रेसिंग मोड्स हैं वो कितने हैं, 12 है। रजिस्टर, इमीडिएट, डायरेक्ट, रजिस्टर इनडायरेक्ट, बेस्ड एड्रेसिंग, इंडेक्स्ड, बेस्ड इंडेक्स, स्ट्रिंग एड्रेसिंग मोड, रिलेटिव
इनपुट आउटपुट मोड, डायरेक्ट इनपुट आउटपुट मोड, इनडायरेक्ट एंड इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। ठीक है, तो अब इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और वन बाय वन करके देखेंगे कि जो मेरा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है या जितने भी एड्रेसिंग मोड है उनका क्या पर्पस है या किस तरीके से आपका जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है उनको यूज़ करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहाँ से हम लोग रजिस्टर एड्रेसिंग मोड से स्टार्ट करें। तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के केस में देखिए स्टूडेंट, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से आपके रजिस्टर एड्रेसिंग मोड या इमीडिएट एड्रेसिंग मोड काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप बात करते हैं किसकी रजिस्टर एड्रेसिंग मोड की, ध्यान से समझते चलिएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे पहला वाला इंस्ट्रक्शन मैंने क्या लिखा हुआ है, मूव CL, DL। हम लोगों ने 8085 के केस में समझ चुके हैं कि ये क्या होता है, आपका ऑप कोड होता है, यानी कि ऑपरेशन कोड कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कराना है और किसके थ्रू करा रहे हैं आप लोग, रजिस्टर्स के थ्रू करा रहे हैं। अब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखे थे रजिस्टर्स ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। तो मैंने बात करी थी जनरल पर्पस रजिस्टर्स की, बात करी थी 8086 माइक्रो प्रोसेसर के। तो हमारे पास कौन कौन से थे, AX था, BX था, CX था और DX था। ठीक है, अब AX को हम कैसे ब्रेक कर सकते थे, AL और आपका AH में, यानी कि हायर और लोअर। इसी तरीके से BX को कैसे करेंगे, BL और BH में। CX को कैसे करेंगे, CL और आपका CH में, और DX को इसी तरीके से DL और DH में। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, 16 बिट के रजिस्टर को दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। तो ये जो आपके जनरल पर्पस रजिस्टर हैं वो किस में यूज़ किए जाएंगे, आपके ऑपरेंड वाली फील्ड में यूज़ किए जाएंगे कि आपका जो डेटा है वो वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर क्या हो रहा है, कॉपी हो रहा है। क्योंकि चाहे आपका 8086 माइक्रो प्रोसेसर हो या फिर आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर हो, कट का काम आपका माइक्रो प्रोसेसर में नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, कॉपी होता है। ठीक है, तो बात को समझिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका कि DL का जो डेटा है वो कहाँ पे कॉपी हो रहा है, आपका CL रजिस्टर में कॉपी हो रहा है। और इस वाले केस में क्या हो रहा है आपका कि आपका जो DX है, यानी कि DX का जो डेटा है वो कहाँ पर कॉपी हो रहा है, आपका CX रजिस्टर में आपका कॉपी हो रहा है। ठीक है, ये सोर्स होता है, ये डेस्टिनेशन, इसी तरीके से यहाँ पे सोर्स और ये डेस्टिनेशन, यहाँ मैं मेंशन कर देती है सोर्स और ये डेस्टिनेशन। तो हमेशा क्या होगा, सोर्स टू डेस्टिनेशन ही डेटा क्या होगा, आपका कॉपी होगा। ठीक है, दूसरा क्या ध्यान देने वाला है कि अगर ये जो ऑपरेंड फील्ड है आपका, अगर आपका सोर्स 8 बिट का है तो डेस्टिनेशन भी आपका 8 बिट का होगा। सिमिलरली अगर आपका जो सोर्स है वो अगर कितने बिट का है, 16 बिट का है, तो आपका डेस्टिनेशन भी कितने बिट का होगा, 16 बिट का होगा। हमने पढ़ा था कि AX जो है वो कितने बिट की कैपेसिटी होती है आपकी, AX की, BX की, CX की, DX की, इंडिविजुअली इनकी जो कैपेसिटी है वो कितनी होती है, 16 बिट की होती है। लेकिन अगर उनको हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं लोअर और हायर की फॉर्म में, तो इनकी जो कैपेसिटी है वो 8 हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बात आ रही है समझ में कि आपका जो ऑपरेंड वाला फील्ड है उसमें अगर जो सोर्स है वो अगर 8 बिट का है तो डेस्टिनेशन भी आपका 8 बिट का होगा, और अगर सोर्स आपका 16 बिट का है तो डेस्टिनेशन भी आपका क्या होगा, 16 बिट का ही होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की बात हो रही है। तो 8085 के केस में जो कोड होता था वो हम डिनोट करते थे किससे, MVI से डिनोट करते थे। तो हमें मालूम चल जाता था कि वो किस कैटेगरी में आता है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की कैटेगरी में आता है। लेकिन यहाँ पर 8086 के केस में आपका जो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है वो मूव से ही डिनोट होगा। बस क्या सिमिलर है 8085 की तरीके से कि आपका जो इमीडिएट डेटा है वो हमेशा कहाँ पर दिया जाएगा, सोर्स के प्लेस पे दिया जाएगा। ये सोर्स होता है, डेस्टिनेशन, सोर्स, डेस्टिनेशन, सोर्स और डेस्टिनेशन। तो हमेशा जो इमीडिएट डेटा होगा वो कहाँ पर होगा, सोर्स के प्लेस पे होगा। तो इस पहले वाले एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो ये जो 08 है, 8 बिट का डेटा जो है वो कहाँ पर कॉपी हो रहा है, CL रजिस्टर में। तो CL भी क्या है, 8 बिट का है। किसका पार्ट है आपका, जो CX था उसका लोअर वाला पार्ट है। देन आपका ये जो 08 है वो कहाँ पर हो रहा है, आपका CS, जो कि आपका कितने बिट का है, 16 बिट का है।
अब इसको समझेंगे हम लोग एग्जाम्पल से। इसके बाद आपका 2040 जो 16 बिट का है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है आपका, या कॉपी हो रहा है आपका AX रजिस्टर में। तो ये तो बात हो गई ऑपरेशन की कि ये जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब देख लेते हैं कि किस तरीके से आपका डेटा जो है वो कॉपी होगा। जो इमीडिएट डेटा है वो आपका 8 बिट या 16 बिट के रजिस्टर में कॉपी होगा। तो पहले बात करते हैं हम लोग इस वाले इंस्ट्रक्शन की। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एक बना लेती हूँ रजिस्टर ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर मैंने क्या करा, बनाया अपना, तो सबसे पहले लिखती हूँ मैं AX को डिवाइड कर देती हूँ आपका A, आपका H और आपका AL। देन आ जाता है आपका BX, तो BX को भी हम लोग ब्रेक कर लेते हैं BH और आपका BL। देन आपका आ जाएगा CX, तो CH को भी हम ब्रेक कर लेते हैं CH और CL। और लास्ट DX को हम डिनोट कर देते हैं DH और आपका DL। ठीक है, तो चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है वो आपका कि इस 08 को, 08 की बाइनरी देख लेते हैं। ये 08 है तो 0 की बाइनरी क्या होगी आपकी 0000 और 8 की बाइनरी क्या होगी 1000। तो इस 08 को कहाँ पे कॉपी करना है आपको, CL रजिस्टर में कॉपी करना है। तो CL यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पर आपका 00001000 ये आपका 08 यहाँ पे कॉपी हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, वो 8 बिट का दे रहा है और 8 बिट के डेटा को ही आप क्या करा रहे हो वहाँ पर, कहाँ पर CL में कॉपी करा रहे हो, यानी कि CX के लोअर वाले पार्ट में कॉपी करा रहे हो। तो ये जो CH वाला पार्ट है इसमें अगर कोई वैल्यू पहले से पड़ी हुई है 8 बिट की तो वो एज इट इज़ पड़ी रहेगी, या अगर नहीं भी पड़ी हुई है तो वो आपका ब्लैंक रहेगा, उसमें आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी। सिंपली क्या करना है आपको कि ये जो 08 है उसको लोअर वाले, ये जो CL है CH का जो लोअर वाला पार्ट है वहाँ पर उसको कॉपी कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट बात देख लेते हैं कि इसकी आपकी 08 आपका है और इसको CX में करना है। अब 8 बिट का डेटा है और 16 बिट का कैपेसिटी का रजिस्टर है आपका डेस्टिनेशन में, तो आपका इजीली हो सकता है। अगर 16 बिट का होता और अगर उसको मुझे 8 बिट में भेजना होता तो नहीं भेज सकते थे, लेकिन 8 बिट का जो डेटा है उसको 16 बिट के रजिस्टर में इजीली भेजा जा सकता है। जैसे अगर आप बात करो कि आपके पास 100 ml का गिलास है और 100 ml के गिलास में अगर आप 200 ml चाय लेने लगो तो नहीं ले पाओगे, लेकिन अगर 100 ml या 100 ml से कम 70 ml की चाय है तो वो आप इजीली ले सकते हो या इसमें स्टोर करा सकते हो। तो सिमिलरली यहाँ पर 8 बिट के डेटा को 16 बिट के रजिस्टर में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन 16 बिट के डेटा को 8 बिट के रजिस्टर में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर भी एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि किस तरीके से ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमेशा ये वाला जो पार्ट है जो आपका कितना दिखाई दे रहा है 8 बिट का है, तो सबसे पहले किसको ऑक्यूपाई करेगा, वो लोअर वाले पार्ट को ऑक्यूपाई करेगा, हायर वाले पार्ट को बाद में करेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये 08 है इसको कहाँ पर भेजना है, CX के लोअर वाले पार्ट में भेजना है, तो ये भेज दिया। अब यहाँ पर CH में आपका जो आएगा वो क्या आएगा 0000, 8 बिट का ये 000 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अगर 8 बिट का सोर्स है और 8 बिट का ही डेस्टिनेशन है तब तो आपको CH को नहीं छूना है, मतलब CH को टच ही नहीं करना है, उसमें जो पड़ा है या नहीं पड़ा है उसको एज इट इज़ रहने देना है। लेकिन अगर आपका ये वाला केस आता है कि अगर आपका सोर्स पे 8 बिट का डेटा है और उसको आपको 16 बिट के रजिस्टर में ट्रांसफ़र करना है, तब उस केस में आप जो डेटा दिया हुआ है इमीडिएट डेटा उसको तो तुरंत कहाँ पर भेज दोगे, CL में लोअर वाले पार्ट में भेज दोगे और हायर वाले पार्ट में 000 पुट कर दोगे। 00 कहने का मतलब कि 00H की बाइनरी वहाँ पर पुट कर दोगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे तो बहुत ही आसान है, आपको क्या करना है 2040 को कहाँ पर भेजना है, AX में भेजना है। ठीक है, कहाँ पे भेजना है आपको, ये जो 2040 है इसको कहाँ पर भेजना है, आपको AX में भेजना है। अब AX आपको पता ही है क्या होता है, AH और आपका AL, तो ये 40 आपका लोअर वाला पार्ट है और 20 क्या है आपका हायर वाला पार्ट है।
तो लोअर वाला पार्ट आपका लोअर में जाएगा और हायर वाला पार्ट आपका कहाँ पर जाएगा, हायर में जाएगा। इट मीन्स कि 40 तो कहाँ पर आया, एल में आया, और 20 कहाँ पर आया आपका एच में आया। तो 40 की अगर बाइनरी लिखेंगे आप, 4 की बाइनरी कितनी होगी 0 1 0 0 और 0 की बाइनरी 0 0 0। 20 की बात करी जाए तो 0 0 1 0 ये 2 की बाइनरी हुई और 0 0 0 ये आपकी 0 की बाइनरी है। अब इसको बस पुट कर देते हैं तो यहाँ पे 0 0 1 0 0 0 0 0 और यहाँ पे 0 1 0 0 0 0 0 0। तो इस तरीके से आप जो है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के केस में 8 बिट के डेटा को या तो 8 बिट के रजिस्टर में या 16 बिट के रजिस्टर में, या फिर अगर 16 बिट का डेटा है तो उसको 16 बिट के रजिस्टर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी ईजिली। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड है तो उनकी बात करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है,